बेंगलुरु में बिजनेस करने वाले लोकल वेंडर्स अपना क्यूआर कोड का स्कैनर निकाल के फेंक रहे हैं और वो अपना बिजनेस सिर्फ कैश में करना चाह रहे हैं। रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु में ये देखने को मिला है, जहाँ पे जो लोकल वेंडर्स है जैसे कि चाय वाला, ठेला वाला, जो सब्जी वाला, पानीपुरी वाले और दुकानदार, ये सारे लोग अपने दुकान से यूपीआई स्कैनर जो होता है जिससे वो पैसे रिसीव करते हैं वो निकाल के फेंक रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है और आखिर में अभी आगे जाके होगा क्या। तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मेरे नए चैनल की सबसे पहली वीडियो है। जैसे कि हम सबको पता है, डिजिटल इंडिया के नाम पे सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन की जा रही थी, तो उसी तरीके से जो हमारा पेमेंट मोड भी है, जो पैसे लेन देन है, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया था। पहले हम कहीं भी जाते थे तो पैसे नोट वगैरह, सिक्का वगैरह देते थे और अपना सामान खरीदते थे। लेकिन जब से जो यूपीआई सिस्टम आया है, हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रहे हैं और कहीं भी देखते हैं तो उनके पास अगर हमको ख़रीदारी करनी है लोकल बिजनेसेस में, तो वहाँ पे स्कैनर लगा होता है उनके पास, तो हम उसको स्कैन करके पैसे दे देते हैं। तो अभी जो है ना सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु में एक इंसिडेंट देखने को मिला, जहाँ पे सारे लोकल दुकानदार अपने क्यूआर कोड को जो है ना स्कैनर को फाड़ रहे हैं। यानी कि अब वो स्कैनर से पैसे नहीं लेना चाहते और सीधा सीधा वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कैश है तो आइए, हम लोग आपको सामान देंगे, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। अब ये समस्या शुरू हुई कुछ दिन पहले से, जब छोटे छोटे दुकानदारों को टैक्स का जीएसटी नोटिस इशू होना शुरू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर कोई बिजनेस जो छोटा भी हो या बड़ा भी हो, अगर साल में 40 लाख तक अगर उसका ट्रांजैक्शन होता है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। वहीं पे अगर वो कुछ सर्विस दे रहा है खाली, तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक का कुछ प्रोविज़न है। अब ऑलमोस्ट 14,000 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी नोटिस इशू हुआ है टैक्स भरने के लिए, और वहीं पे एक वेंडर को तो 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस आया है। तो अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जो लोकल वेंडर्स हैं, जो लोग भी अपना जो गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्टली इतना ह्यूज अमाउंट का नोटिस, एक तरफ सरकार जो है ना डिजिटल इंडिया बोल के जो है ना सब लोगों को अपना ऑनलाइन लाना चाह रही थी, सब लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए बोल रही थी, दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उन लोगों को जीएसटी नोटिस जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर जीएसटी वो लोग पे करने के लिए कैपेबल हैं, यानी कि वो क्राइटेरिया में वो लोग आ रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो पे करने में दिक्कत क्या है? इसमें और एक दिक्कत ये है कि एक्चुअली में जो जीएसटी नोटिस गया है सभी लोगों को, वो सिर्फ अपने यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे गया है। यानी कि मान लीजिए एक दुकानदार है, वो अपना किसी से पैसे ले रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, मान लीजिए वो अपने पैसे किसी अपने रिश्तेदार को भी सेंड कर दिया हो, चाहे किसी और को भेज भी दिया हो, चाहे अपने रिश्तेदार से एक 2-4 लाख रुपए ले भी लिया हो, तो उसको भी ऐड कर दिया गया है। टोटल अमाउंट को ऐड करके उसके ऊपर डायरेक्टली जीएसटी लगाया गया है। अब होता कैसे है कि जो आप लोग बेचते हो चीज़ें, जो लोकल वेंडर्स बेचते हैं, उसके ऊपर जो है ना मार्जिन पे जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर टोटल यूपीआई का जो है ना ट्रांजैक्शन देखा गया कि साल में इसने कितने पैसे भेजे हैं और कितने पैसे लिए हैं, सब मिलाकर जो है ना इन्होंने उसको कैलकुलेट करके जीएसटी में डाल दिया है। अब ये इशू जब हाईलाइट हुआ अपोजिशन की तरफ से और पब्लिक की तरफ से आउटरीच आया, तब कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी रखी। सबसे पहले कर्नाटका के सीएम ने ये कहा है कि ये जो भी जिसको भी नोटिस आए हैं जीएसटी के, ये जीएसटी पे करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बस आप लोगों को नोटिस आए हैं कि आप लोगों ने इतना ट्रांजैक्शन किया है। अब करना क्या है कि सामने वालों को, जो भी जिसको भी नोटिस आया है, उन लोगों को अपना प्रूफ सबमिट करना है कि आप लोगों ने वो ट्रांजैक्शन किससे किया है, कैसे किया है। तो उसके हिसाब से अगर आप जब लोग टैक्स के अंदर आते हैं तो आप लोगों को टैक्स हटाया जाएगा। और दूसरी चीज, जो लोग भी एसेंशियल्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि इनका जीएसटी नहीं लगेगा। और तीसरा मेन पॉइंट ये है कि जो भी जीएसटी नोटिस इशू हुए थे, वो 3-4 साल पुराने टैक्स के भी जो है ना उन्होंने कैलकुलेट कर इशू किया था। लेकिन अब कर्नाटका के सीएम ने बोला है कि पिछले साल का छोड़ दो, उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो लोग भी जीएसटी के अंडर में आते हैं, तो उन लोगों को जो है अपना जीएसटी रजिस्टर करवाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इजी फ्लो हो, आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब सारी चीज़ें कर्नाटका के जो है ना बेंगलुरु में चल रही है।
अब इसको देखते हुए जो है ना आसपास के लोग भी जो है ना जो भी स्कैनर से पैसे लेते थे ज़्यादा, तो वो लोग भी जो है ना अपना स्कैनर जो है ना कहीं जो वो लोग भी कैश में लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग जहाँ पर भी रहते हो, क्या आप लोग ऑनलाइन से पे करते हो या फिर आप कैश में पे करते हो? और या अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं तो आपको दुकानदार ऑनलाइन पे करने के लिए बोलता है या फिर कैश मांगता है? एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। और साथ में ये भी बताना कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट का और ये जो भी लोकल वेंडर्स का, ये क्या किस हद तक सही है और किस हद तक जो है ना कर्नाटका गवर्नमेंट को अपनी छूट देनी चाहिए लोकल वेंडर्स को। तो आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक डिटेल में समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली आते रहेंगे। हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स ये चैनल पे कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम लोग टारगेट रख रहे हैं 1 महीने का, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।